सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 11वीं के वितान के पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, है ना। ये आज दूसरी भाग पढ़ते हैं उसके। इसके पहले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि लता मंगेशकर जी की जो गायकी है ना, बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा स्पेशल है ना, विशिष्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। ठीक है, पटती मतलब ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता, ऐसा करके बोल रहे हैं। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। ठीक है, कुमार गंधर्व जी का जो मानना है, क्या बोल रहे हैं वो, कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, मतलब वो दिखाई देता है करके बोल रहे हैं करुण रस, है ना। लेकिन मुझे दुख है ना। मुझे मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती, मतलब ये सही नहीं लगता। उनका मानना है, मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब उतने अच्छे से नहीं गाई है उन्होंने, है ना, जितना कि श्रृंगार जो गाने हैं, ठीक है, उसकी जो अभिव्यक्ति करने में वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। ये द्रुत लय क्या है, आइए देखते हैं। द्रुत लय लय 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? विलंबित लय, धीमी, मध्य लय बीच की, और द्रुत लय ये तेज। ठीक है, तो मध्य लय से दुगनी और विलंबित लय से चौगुनी तेज लय द्रुत लय कहलाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से मतलब कि बहुत अच्छे से गाए हैं। हाँ, मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है। ठीक है, और ये जो कमियां बता रहे हैं कुमार गंधर्व जी, उसमें लता जी का दोष कितना है ना, और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। ठीक है, ये लता जी का और उनके जो सिखाने वाले जो लोग हैं, है ना, उनका कितना दोष है, ये बोल रहे हैं। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी आप देखते हैं, ऊंची पट्टी क्या है? ऊंचे तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग। ठीक है, ऊंची पट्टी क्या है? तार सप्तकों के प्रयोग में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं। ठीक है, गाने में संगीत दिग्दर्शक जो है, मतलब उसके जो गाने वाले बताने वाले जो लोग हैं, है ना, उसे अधिक से अधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। ठीक है, अकारण मतलब बेकार का ही चिल्वाते हैं, मतलब हल्ला कर चिल्लाने के लिए बोलते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, मतलब बेकार है। इसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ देखिए, अब 2 प्रकार के संगीत है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत। शास्त्रीय संगीत जो कथक, कुचिपुड़ी, ये इस तरह की जो है ना, ये इस तरह की जो गीत संगीत है, नृत्य वगैरह है, वो शास्त्रीय है। और जो हम चित्रपट संगीत, मतलब जो फिल्मों में देखते हैं, वो संगीत है ना, तो ये दोनों में बहुत मतलब तुलना ही नहीं हो सकती, बोल रहे हैं। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। ठीक है, मतलब वो होता ही है,
गंभीरता जो है वो शास्त्रीय संगीत में होगा ही होगा। और चित्रपट वही वही जल तलय, जल दलय। अब ये जल दलय क्या है आगे देखते हैं। द्रुत लय, तेज। जल दलय क्या है? तेज लय। और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है देखिए। आप क्या बता रहे हैं कुमार गंधर्व, क्या बता रहे हैं? शास्त्रीय संगीत गंभीरता, मतलब गंभीर होता है ये शास्त्रीय संगीत, है ना। और स्थायी मतलब वो निश्चित रूप से वो गंभीरता उसमें होगा ही, है ना। वहीं जल दलय मतलब और तेज भी होगा, तेज लय, है ना। लेकिन और चपलता चित्रपट संगीत का गुणधर्म है। जलतरय और चपलता ये किसका है? चित्रपट संगीत मतलब फिल्मों में जो संगीत है ना, उसका मुख्य गुणधर्म है, मतलब विशेषता है। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत में क्या स्थायी गंभीरता, और चित्रपट संगीत में फिल्मों में क्या है? जलदलय और चपलता। चपलता मतलब क्या? तेजी से उतार चढ़ाव जो भी होता है। चित्रपट संगीत का ताल प्रथम अवस्था का ताल होता है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। ठीक है, चित्रपट संगीत जो फिल्मों में जो संगीत है उसका जो ताल है वो प्राथमिक अवस्था होता है। प्राथमिक अवस्था मतलब शुरुआती अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत जो है वो ताल में अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। मतलब सबसे ऐसा समझ लीजिए कि आप जैसे प्राइमरी स्कूल में चित्रपट संगीत जो फिल्मों की जो संगीत है वो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे जैसे आते हैं, है ना, नया नया सीखने के लिए, पढ़ने के लिए शुरुआती दौर में, तो वैसी समझ लीजिए। और जो शास्त्रीय संगीत है वो परिष्कृत रूप में पाया जा सकता है, मतलब वो कॉलेज करके कर लिए हैं। ये जो अंतर होता है, छोटे प्राथमिक स्कूल में आने वाले पढ़ाई करने वाले, प्राइमरी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो, और कॉलेज में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो, है ना। तो वैसे ही बोल रहे हैं इस यहाँ पर भी, है ना। जो चित्रपट संगीत जो फिल्मों के जो संगीत है वो कैसा है? प्राथमिक अवस्था में है। ठीक है, और वहीं पर शास्त्रीय संगीत जो है वो अपने ताल अपने परिष्कृत रूप में, परिष्कृत मतलब बहुत ज़्यादा सुधरा हुआ, है ना। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे ही तालों का प्रयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। किसकी? चित्रपट संगीत की। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को यहाँ पर देखते हैं सुलभता और लोच क्या है। लोच क्या है वो देखते हैं। सुलभता तो जानते ही हो, स्वरों का बारीक मनोरंजक प्रयोग। लोच मतलब क्या है? स्वरों का मनोरंजक प्रयोग, उसको बोलते हैं लोच, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मतलब मुख्य होता है चित्रपट संगीत में। आगे रखा जाता है, कहने का मतलब ये ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसको, सुलभता, लोगों को समझ आसानी से समझ में आ जाए और मनोरंजन भी हो। तथापि फिर भी चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन इसके बावजूद भी जो चित्रपट संगीत जो गाने वाले हैं, है ना, ऐसे लोगों को शास्त्रीय संगीत का उत्तम जानकारी होना चाहिए बोल रहे हैं। और वह लता के पास निसंशय है। ठीक है, मतलब बिना कोई संदेह के, मतलब वो कला लता जी के पास है। 3 साढ़े 3 मिनट के लिए गाए हुए, 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का एक गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। ठीक है, यहाँ पर
चित्रपट 3 3 साढ़े 3 मिनट चित्रपट संगीत और एक शास्त्रीय संगीत है ना। ये दोनों के जो 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये देखिए प्राचीन वाद्य यंत्र है, कुछ कुछ है ना। चलिए आगे देखते हैं। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख है ना, जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, मतलब विस्तृत रूप में वर्णन करता है। तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, मतलब किसी लेखक के उत्तम लेखक का जो विस्तृत लेख जो है ना, उसके जीवन का रहस्य का विशद रूप मतलब विराट रूप का वर्णन करता है। वहीं पर जो रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट होता है ना, दोनों ही दिखाई देता है। इसी उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार 3 घंटों का जो रंगदार महफिल का सारा रस लता के 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि लता जी के जो 3 घंटों मतलब रंगदार महफिल का सारा रस, 3 घंटों का जो रस है या आनंद है, रस मतलब यहाँ आनंद है ना, किसी फल का रस या किसी दूसरी चीज का रस नहीं है, यहाँ पर रस का मतलब आनंद। तो 3 घंटों का जो आनंद है वो लता जी के 3 मिनट की जो ध्वनि मुद्रिका में रसास्वादन किया जा सकता है, मतलब उसका आनंद, उतना आनंद मिल सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है, मतलब एक एक गाना ही बहुत ही संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर लय शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, स्वर लय और शब्दार्थ ये तीनों चीज। ठीक है, इसका क्या होता है, त्रिवेणी संगम, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं, है ना। तो ये तीनों चीज लता जी के गानों में संगीत में दिखाई देता है करके बोल रहे हैं। और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है, और उसमें जो महफिल की बेहोशी, कहने का मतलब कि महफिल या जो लोग हैं वो उनके संगीत में खोए हुए रहते हैं। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या है और चित्रपट संगीत क्या, अंतर में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कुमार गंधर्व जी कि भाई चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, दोनों का महत्व क्या है ना। दोनों के रसिक का आनंद, तो मतलब लोगों को आनंद देने में जितनी जो ज़्यादा सामर्थ्य है ना, जो ज़्यादा लोगों को खुश कर सके, आनंद दे सके, है ना, वही ज़्यादा उचित है करके बोल रहे हैं, वही मतलब ज़्यादा सामर्थ्य है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना होकर बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, नीरस ने। ठीक है, मतलब इनका मानना है कुमार गंधर्व जी का कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो, मतलब अच्छा ना लगे तो बिल्कुल ही नीरस लगेगा, अनाकर अनाकर्षक प्रतीत होगा और उनमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है, गानपन क्या, जो लोगों को मदहोश कर दे अपने गीत संगीत के माध्यम से, है ना, उसको बोलेंगे गानपन। वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण ही नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उनकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित होती है या आधारित होती है।
और रंजकता मतलब मनोरंजन। ठीक है। रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। मतलब ये सब उसके अंतर्गत समाया हुआ है ये सभी बातें। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक विशाल प्रतिभाशाली कलाकार। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर मतलब नर कंकाल जो बोलते हैं, पूरा शरीर का पूरा हड्डी है ना, शरीर की पूरी हड्डी उसको बोलते हैं अस्थि पंजर। और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी संगीत का तैल चित्र। अब ये तैल चित्र क्या है आगे देखते हैं। जिस चित्र में तैलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है वह तैल चित्र। इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे में खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वाले से मुझे एक ही प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता मतलब आनंददायक से गा सकता है? ठीक है, नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों मतलब जो खानदानी उसका पूरा गवैया है, गाने वाले गायक है ना, तो उसका ऐसा ही दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। ठीक है, लोगों की जो अभिरुचि मतलब उसकी जो अ, अ, संगीत के प्रति लोगों का जो भाव है ना, वो क्या हो गया है, बिगड़ गया है, बदल गया है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं। जो खानदानी जो गाने वाले गायक हैं उन लोग चित्रपट संगीत लोगों के क्या कर दिए, कान को बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ठीक है, ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उसकी पुनरुक्ति नहीं करूँगी। सच बात तो पुनरुक्ति मतलब फिर से दोहराऊंगा नहीं करके बोल रहे हैं। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। मतलब अपने जो भी कार्य किए हैं उसी में संतुष्ट हो जाते हैं करके बोल रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर ली है। ठीक है, मतलब अपनी हुकूमत स्थापित कर ली है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। ठीक है, शास्त्र में जो शुद्धता होनी चाहिए है ना, उसके जो कर्म कांड है उसको उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो शास्त्र की शुद्धता का जो कर्मकांड मतलब उसको ऊंचे राज परिवार या ऊंचे जो लोग पहले के ज़माने में जो समझा जाता था। ठीक है, तो ऐसे लोगों के सामने ही अपना संगीत प्रकट करते थे। तो आम जो जनता है या फिर साधारण जो लोग हैं वो इसको ध्यान नहीं दे मतलब सुन नहीं सकते थे या सीख नहीं सकते थे। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी। उनकी चिकित्सक और चौकस, ठीक है, उसकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। ठीक है, चिकित्सक मतलब दिनों दिन जैसे तबीयत खराब होती है तो उसका इलाज करते हैं है ना, तो उसमें भी गीत संगीत में कुछ कमी आ रही है तो उसको सुधार करने की जो प्रवृत्ति है ना, वो बढ़ते जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। ठीक है, जो शास्त्रों से संबंधित हो है ना, और शास्त्रों से
उनकी चिकित्सक, मतलब ये जो स्वास्थ्य से संबंधित जो गाना है उसमें नीरस गाना हो, ये नहीं चाहिए। उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि, मतलब इच्छा को प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। ठीक है, चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यता, मर्यादाएं, ठीक है, झंझटें, सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे।